आप सब दोस्तों को वेलकम कहते हैं। आपसे गुजारिश है कि अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर ले, और अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर ले और वीडियो को शेयर कर दे ताकि तमाम दोस्तों तक इंफॉर्मेशन पहुंच सके। चलते हैं पहली खबर की जानिब। कुवैत से 30,000 तारिकीन वतन मुल्क बदर, एक भी पाकिस्तानी शामिल नहीं। गैर मुल्कियों को लड़ाई झगड़े, चोरी, शराब पीने, कामा खत्म होने और दीगर कवानीन की खिलाफ वर्जी पर डिपोर्ट किया गया खलीजी मुल्क कुवैत ने 30,000 तारिकीन वतन को मुल्क बदर कर दिया। मकामी मीडिया ने वजारत दाखिला के जराये का हवाला देते हुए रिपोर्ट किया कि साल 2022 में तकरीबन 30,000 तारिकीन वतन को मुल्क बदर किया गया, जिनमें 660 अदालती फैसले के तहत और बाकी इंतजामी तौर पर मुल्क बदर हुए, जिनमें मंशियात का इस्तेमाल, लड़ाई झगड़ा, चोरी, शराब पीना, कामा खत्म होना और खलीजी मुल्क के कई दीगर कवानीन की खिलाफ वर्जी शामिल है, जिसके बाइस मुल्क बदर होने वालों में 6,400 भारतीय, 3,500 बांग्लादेशी, 3,000 मिस्री मर्द शामिल हैं। इसके अलावा 3,000 फिलिपानी, 2,000 श्रीलंकन, 1,700 भारतीय और 1,400 एथियोपियाई ख्वातीन भी डिपोर्ट होने वालों में शामिल हैं। अगली खबर शामिल करते हैं। स्पेन जाने वाले तारिकीन डूब गए, पाकिस्तानियों का ग्रुप इटली पहुंच गया। तफसीलात के मुताबिक किश्ती के जरिया मराकश से स्पेन जाने की कोशिश करने वाले तारिकीन को बड़ा हादसा पेश आ गया है, जिसमें कम से कम 13 तारिकीन वतन हलाक हो गए हैं, जबकि मजीद 8 लापता हैं और इनके भी जिंदा मिलने के इम्कानात मदूम हैं। मराकशी हुक्काम के मुताबिक 45 तारिकीन जुमा को एक किश्ती पर सवार होकर स्पेन के लिए रवाना हुए थे, लेकिन रवानगी के थोड़ी देर बाद इनकी किश्ती एक चट्टान से टकराकर डूब गई। इनमें से 24 तारिकीन को इमदादी कारकुनों ने बचा लिया है, जबकि खातून समेत 13 तारिकीन की लाशें मिल गई हैं। बाकी 8 की तलाश जारी है। दूसरी तरफ लीबिया की बहरिया ने बंगाजी शहर के करीब समंदर में बड़ी कार्रवाई करके 650 गैर कानूनी तारिकीन को पकड़ लिया है, जो मुमकिना तौर पर इटली जाने की कोशिश कर रहे थे। हुक्काम के मुताबिक इन तारिकीन में बांग्लादेशी, मिस्री और शामी शामिल हैं। इस दौरान समंदर में बचाए गए तारिकीन को लेकर NGO का जहाज ओशन वाकनक इटली में लंगर अंदाज हो गया है। जहाज पर 113 तारिकीन सवार थे, जो शुमाली इटली के साहिली शहर रोयना में लंगर अंदाज हुआ। इन तारिकीन को लबीबा की समंदरी हुदूद के करीब से दिसंबर 27 को रेस्क्यू किया गया था। हुक्काम का कहना है कि इन तारिकीन में पाकिस्तानियों की भी बड़ी तादाद शामिल है। अतालवी हुक्काम के मुताबिक 2022 के दौरान 1,04,061 गैर कानूनी तारिकीन वतन इटली पहुंचे हैं। सबसे ज्यादा तारिकीन की लैंडनक दिसंबर 28 को हुई, जब 939 तारिकीन की खीप पहुंची, जबकि महीने के लिहाज से अगस्त ऐसा माह था जब सबसे ज्यादा 16,882 तारिकीन इटली में पहुंचे थे। अगली खबर शामिल करते हैं। तारिकीन ग्रुपों में लड़ाई के बाद बड़ा ऑपरेशन, 600 लोग गिरफ्तार। तफसीलात के मुताबिक ये मामला बल्कान रूट पर पेश आया, जो यूनान से ज्यादा खुशहाल यूरोपीय ममालिक की तरफ आने वाले तारिकीन इस्तेमाल करते हैं। सर्बिया के शुमाली शहर होगोज में हंगरी के बॉर्डर के करीब यूनान से आने वाले सैकड़ों तारिकीन ने डेरे डाले हुए थे, लेकिन जुमा की सुबह इनमें से कुछ आपस में लड़े पड़े, जिसके दौरान फायरिंग भी की गई। सर्बिया की वजारत दाखिला का कहना है कि ये मामला जुमा को अली अलसबा पेश आया है। गैर कानूनी तारिकीन ने शहर के एक इलाके की गलियों में हंगामा आराई भी की। इत्तला मिलने पर पुलिस वहां पहुंची तो 6 तारिकीन वहां मौजूद थे, जिनमें से एक 20 साला तारक वतन को 2 गोलियां लगी हुई थीं। बाद अज़ां इला हुक्काम को इत्तला दी गई कि इस इलाके में बड़ी तादाद में गैर कानूनी तारिकीन मौजूद हैं, जो हंगरी में दाखिल होने के इंतजार में हैं, जिस पर पुलिस की भारी नफरी वहां पहुंच गई और इलाके में सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया। इस दौरान वहां से 600 से जायद
गैरकानूनी तारकीन वतन को पकड़ा गया है, जिनमें से बाज़ के कब्जे से हथियार भी बरामद हुए हैं। अगली खबर शामिल करते हैं। अतालिया में नया बजट नाफिज, बोनस और टैक्सों में रियायत समेत बहुत कुछ मिलेगा। अटली में सेनेट की तरफ से बजट की मंजूरी के बाद 1 जनवरी से इसका नफाज अमल में आ गया। नए बजट में बोनस और टैक्सों में रियायत समेत बहुत से इक़दामात उठाए गए हैं। अतालवी वज़ीर-ए-आज़म ने बजट मंजूरी के बाद कहा है कि 2023 कामयाबियों को साल होगा। तफसीलात के मुताबिक इटली में नया बजट मंजूर हो गया है, जिसका 1 जनवरी से नफाज हो गया है। नए बजट में अवाम के रिलीफ के लिए बहुत से इक़दामात उठाए गए हैं। बजट में अवाम और कारोबारी इदारों को बिजली और गैस के बिलों में रिलीफ देने के लिए 21 अरब यूरो रखे गए हैं, जबकि कम आमदनी वालों को टैक्स में भी बड़ी रियायत दे दी गई है। अब सालाना 15,000 यूरो आमदन रखने वालों को टैक्स से रियायत दे दी गई है। पहले ये रियायत 12,000 यूरो आमदन तक वालों को हासिल थी। उसी तरह सालाना 35,000 यूरो तक आमदन रखने वालों के लिए टैक्स में 2% कमी कर दी गई है, जबकि 20,000 यूरो आमदन वालों के लिए 3% टैक्स कम कर दिया गया है। उसी तरह 18 बरस की उम्र को पहुंचने वाले नौजवानों को 500 यूरो का बोनस दिया जाएगा। जनवरी से अटली में रहने वाले 5,000 तक की खरीदारी कैश में कर सकेंगे। नए बजट में बेरोजगारी फंड को महदूद कर दिया गया है और अब 7 माह से ज्यादा किसी को अदायगी नहीं की जाएगी। अलबत्ता मजदूरों और ज्यादा उम्र वाले अफराद को इस पाबंदी से मुस्तस्ना रखा गया है। उसी तरह पेंशन में भी इस्लाहात की गई हैं और अब 41 साल तक मुलाजमत या 62 बरस उम्र वाले अफराद रिटायरमेंट ले सकेंगे। जो लोग रिटायरमेंट नहीं लेंगे, इन्हें स्पेशल बोनस मिलेगा। उसी तरह 75 बरस से ऊपर वाले पेंशनर्स को कम से कम 600 यूरो पेंशन दी जाएगी। बच्चों वाले खानदानों के लिए भी बड़ी सहूलत दी गई है और अब बच्चों के 6 बरस की उम्र तक पहुंचने तक वालिदा या वालिद 1 माह की इजाफी छुट्टी ले सकेंगे, जिसमें इन्हें उसी फीसद तनख्वाह मिलेगी।